मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक थी। अभी हॉस्पिटल में आई हूँ पेशेंट्स के राउंड वगैरह लेने के बाद में। आज थोड़ा खाली टाइम था तो मैंने सोचा कि आज फिर एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। मुझे लगा कि जो मोस्ट कॉमन फीमेल्स जिनसे सफ़र करती हैं उन पर क्यों ना डिस्कशन किया जाए, ताकि आप लोगों को भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले और व्लॉग्स देखने का कुछ तो फ़ायदा हो। तो वही मैंने सोचा कि आज चलो हम लोग डिस्कस करते हैं यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन एक इतना कॉमन पॉइंट है। मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस में इतने सारा ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट्स को देख चुकी हूँ और डिस्कम्फर्ट भी इसमें इतना ज़्यादा होता है यूरिन इन्फेक्शन में कि पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे ब्लॉग्स देख के अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है इस पर, तो क्यों ना इसको स्प्रेड किया जाए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है, क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो इसके मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम इसमें डिस्कस करें तो ये रहता है कि जैसे कि हाइजीन इन द सेंस कि हर औरत हाइजीन तो मेंटेन करती है अपनी तरफ से, वो जितना मेंटेन कर सकते हैं उतना मेंटेन करते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से कभी कभी इसमें कुछ लैकिंग हो जाती है। तो अब जैसे कि क्या हम इसको कैसे, मतलब अगर आप कॉजेज़ को अच्छे से समझोगे तो आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। जैसे कि हमें मान लिया कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने में हमने ट्रेन का वॉशरूम यूज़ किया, या फिर आपने जो पेट्रोल पंप रास्ते में होते हैं वहाँ का वॉशरूम यूज़ किया, आप कहीं घूमने गए मॉल का वॉशरूम यूज़ किया, या फिर आपने जैसे कहीं का भी अगर आपने आउटसाइड जगह का वॉशरूम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो इन्फेक्टेड होती है, क्योंकि मल्टीपल लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम वो वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये चीज़ें अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं, अगर हम कहीं गए तो हमें वॉशरूम तो यूज़ करना ही पड़ सकता है, तो इसको हम कैसे करें कि हमें ना होने पाए इन्फेक्शन। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप जैसे बाहर का वॉशरूम अगर आपको यूज़ करना पड़ जाता है तो आप ऐसे करिए कि उस पर आपकी स्किन टच ना हो, मतलब हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में आप वो वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर वहाँ पे जेट वगैरह प्रॉपरली काम कर रहा है तो पहले जेट से अच्छे से वॉशरूम को क्लीन कर लीजिए, टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए और फिर उस वॉशरूम को आप यूज़ करिए। तो एक तो ये आप कर कॉजेज़ भी बता दिया मैंने और उसको कैसे प्रिवेंट करना है ये भी बता दिया। सेकेंडली क्या होता है कि जब जो फिज़िकल रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी आपको रिलेशन के पहले और रिलेशन के बाद में यूरिन पास करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। और सेकेंडली क्या है, थर्ड एक और पॉइंट ये है कि फीमेल्स में ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि फीमेल्स की जो यूरिन की पाइप होती है ना, जहाँ से हम लोग यूरिन पास करते हैं, वो जो पाइप होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो नीचे से अंदर की तरफ स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसको बैक्टीरिया को ट्रेवल बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए करना पड़ता है ना, तो वो जल्दी से स्प्रेड कर जाता है। तो ये 3-4 कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से फीमेल्स में ही यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। तो फिर अब ये है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब कि आप यूरिन इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए क्या होता है कि यूरिन जो है वो बार बार आपको जाना पड़ेगा, लगेगा कि बार बार यूरिन जाऊं और एक बार में पूरा अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। मतलब कि ऐसा लगेगा कि अभी भी यूरिन लगा हुआ है, तो यूरिन बार बार जाना पड़ सकता है। यूरिन अच्छे से क्लियर तरीके से नहीं होगा, प्लस नीचे बर्निंग हो सकती है और पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सब यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं कि फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ें बताई हैं वो तो आपको फॉलो करनी ही है। और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है कि जब आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पानी पीना नहीं छोड़ना है। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और सेकेंडली क्या होता है कि जो पेट में दर्द होता है उसके लिए हम पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर लाइक मेफ्टोस्पास, बस्कोपेन, ये सब हम पेन किलर ले सकते हैं। और उसके लिए मेन जो इसमें होता है, इसमें हमें यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर, दो यूरिन इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हमें कराने होते हैं। तो यूरिन रूटीन भेजते हैं, यूरिन कल्चर भेजते हैं
और तब तक हम इसमें पेन किलर और एक सिरप होता है एल्कासोल, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेना होता है, तो तब तक तो वो देते हैं। फिर जब यूरिन रूटीन और कल्चर की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बेसिस पे इसमें कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है, ये सब रिपोर्ट देखने के बाद में फिर इसमें हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यूज़ होती है वो टैबलेट नाइट्रोफुरेंटोइन हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि 100 mg दिन में 2 बार 7 डेज तक के लिए देते हैं। और अदर देन दैट, अगर यूरिन कल्चर में जिस हिसाब से जिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। जिन पेशेंट्स को, महिलाओं को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है, उनमें फिर जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक होती हैं वो असर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वो मोस्टली एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका होता है। तो उस पर हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि अब उसमें स्पेसिफिकली कल्चर की रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं और तभी हम उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। और कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन सी और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं और उनका ट्रीटमेंट, उनका प्रिवेंशन, उनके सिम्टम्स, इन सब चीज़ों को आपसे शेयर करूं। थैंक यू।